जय माता दी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती कूष्मांडा का चित्रण लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 9 विग्रह रूपों में से माँ कूष्मांडा का चौथा स्वरूप है। आज हम जानेंगे माँ कूष्मांडा के स्वरूप के बारे में और साथ ही मैं आपको माँ कूष्मांडा का अति पावन और प्रभावशाली मंत्र भी बताऊंगी। तो आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा का स्वरूप चित्रण। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। नवरात्रों के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने महाशून्य में अपने मंद हाथ से उजाला करते हुए एक अंड की उत्पत्ति की, जो कि बीज रूप में ब्रह्म तत्व के मिलने से ब्रह्मांड बना। यही अजन्मा और आद्य शक्ति माँ कूष्मांडा का रूप है। जीवों में माँ भगवती का स्थान अनाहत चक्र में माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन साधक इसी चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं। माँ कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्यलोक में है। सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता केवल माँ कूष्मांडा में ही है, क्योंकि उनके स्वरूप की कांति और तेज मंडल भी सूर्य के समान ही अतुलनीय है। माँ भगवती का तेज और प्रकाश 10 दिशाओं में विद्यमान है और ब्रह्मांड के चराचर में व्याप्त है। माँ कूष्मांडा अष्टभुजा है। उनके 7 हाथों में से एक में कमंडल, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में बाण, चौथे हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में अमृत कलश है, एक हाथ में चक्र है तथा गदा है, जबकि 8वें हाथ में सर्व सिद्धि और सर्वनिधि देने वाले जप की माला है। माँ कूष्मांडा का वाहन बाघ है। माँ कूष्मांडा की उपासना से जटिल रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ कूष्मांडा के स्वरूप से यश और आयु की प्राप्ति भी होती है। माँ कूष्मांडा दैहिक दैविक भौतिक तापों को दूर करने वाली देवी कहलाई जाती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना से उदर की ज्वाला को शांत किया जाता है। माँ भगवती अग्नि तत्व और शरीर की अद्भुत ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही माँ कूष्मांडा ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक भी कही गई है। कूष्मांडा का एक अर्थ सीताफल भी होता है, जो कि शक्ति से भरपूर एक सब्जी है। सीताफल में अनेक बीज होते हैं, जिससे और भी कई सीताफल उत्पन्न होते हैं। कूष्मांडा के रूप में देवी के भीतर समस्त सर्जन समाया हुआ है। यह हमें उच्चतम प्राण प्रदान करती हैं, जो व्रत के समान पूर्ण है। कूष्मांडा में कु यानी छोटा और श यानी ऊर्जा। यह ब्रह्मांड ऊर्जा से व्याप्त है, सूक्ष्मतम से विशाल तक। एक छोटा सा बीज पूरा फल जब बन जाता है और फिर फल बीज में बदल जाता है। हमारे भीतर की शक्ति की यही एक विशेषता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम हो जाता है। तो दोस्तों, यह था अति पावन माँ कूष्मांडा के स्वरूप का चित्रण। माँ के इस चौथे स्वरूप को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। किसी कारण अगर हम मालपुआ का भोग न लगा पाए, जैसे कि हमें बनाना नहीं आता, तो हम गुड़ की बनी हुई मीठी रोटी का भोग भी लगा सकते हैं। उस मीठी रोटी का भोग लगाने से भी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना बड़े निर्मल और शांत चित्त से करनी चाहिए। बहुत ही विश्वास और श्रद्धा के साथ उस विधि विधान से हमें माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा गुलाब के लाल फूल को चढ़ाने से अति प्रसन्न होती है, इसलिए हमें लाल फूल माँ भगवती को चढ़ाना चाहिए। माँ भगवती को लाल फूल और मालपुआ या मीठी रोटी चढ़ाने से हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है और यश प्राप्ति के मार्ग हमारे खुलने लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ माँ कूष्मांडा का पावन मंत्र। यह मंत्र हम एक माला जप सकते हैं, नहीं तो 11 या 21 बार हमें यह माला जरूर जपनी चाहिए। और अगर लाल फूल समर्पित करते समय हम इस मंत्र को 11 बार दोहराएं तो और भी हमारे लिए लाभकारी और पुण्यकारी है। तो आइए सुनते हैं माँ कूष्मांडा का पावन मंत्र। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुतमेव चा दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में।
एक बार फिर से सुनिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुत्तमेव चा दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास तुम्हें। यह माँ कूष्मांडा का मंत्र है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको माँ कूष्मांडा के स्वरूप का चित्रण सुनाया, माँ कूष्मांडा का पावन मंत्र बताया। आशा है आपको जरूर पसंद आया हो। मैं अपने हर वीडियो में कह रही हूँ कि जब भी हम अपनी पूजा से निवृत्त हो जाएं, जब हम माँ भगवती की सुबह की पूजा कर ले और दिन में तब दोपहर के समय थोड़ा सा ध्यान करके, माँ भगवती का ध्यान करके, जिस दिन जिस माँ का स्वरूप है उस दिन उनके इस स्वरूप का मनन चिंतन जरूर करें। माँ भगवती के इस स्वरूप का ध्यान जरूर करें। ऐसा करने से माँ हमसे प्रसन्न होंगी और हमें आशीर्वाद देंगी। तो दोस्तों, यह थी माँ कूष्मांडा के बारे में छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। माँ कूष्मांडा हमें यश दे, हमें जटिल से जटिल रोगों से निजात दिलाए। इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं कल माँ के 5वें स्वरूप के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।